अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 3 किताबुल फलाह इस्लामियात की बुक है। अब हम बाब नंबर 5, ठीक है, हदायत के सरचश्मे मशाहिर इस्लाम, इसमें पढ़ेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी और रसूल हैं। आप अलैहिस्सलाम का लक़ब खलीलुल्लाह है, जिसका मतलब अल्लाह का दोस्त। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आज से 4000 साल पहले इराक़ के शहर उर में पैदा हुए। उस दौर में लोग बुतों की पूजा करते थे और उनमें और भी बहुत सी बुराइयां पाई जाती थीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुत परस्ती से शदीद नफ़रत थी। आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बुत परस्ती और दूसरे गलत कामों से रोकते थे। आप अलैहिस्सलाम की कौम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मानने की बजाय आपकी मुखालफत शुरू कर दी। ये लोग आप अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो गए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम किस चीज़ की पूजा करती थी? बुतों की पूजा करते। बल्कि उनके जो सगे बाप जो थे वो बुत फरोश थे, बुत बनाते थे और सेल करते थे मार्केट के अंदर। तो लिहाजा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें मना किया कि आप ये काम ना करें, अल्लाह की इबादत करें और उसी की पूजा करें। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम एक मेले में गई हुई थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत खाने में गए। यहाँ उनकी कौम ने बहुत से छोटे बड़े बुत सजा रखे थे। वो लोग उनकी पूजा करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे बड़े बुत को छोड़कर मौजूद तमाम बुतों को तोड़ दिया। कौम के वापस आने से पहले बुत खाने से चले गए। जब वो लोग मेले से वापस आए तो अपने बुतों की यह हालत देखकर बहुत परेशान हुए। लोगों को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर शक था। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम से पूछा कि आपने फरमाया कि इस बड़े बुत से पूछ लो। लोगों ने कहा, ये बुत कैसे बोलेगा? इस पर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर इसकी पूजा क्यों करते हो? ये तो बोल नहीं सकते, तो तुम्हें फ़ायदा या नुकसान कैसे पहुंचा सकता है? लोग अपने बुतों के ख़िलाफ़ ये सुनकर गुस्से से पागल हो गए और उन्होंने इराक़ के बादशाह, ये नीचे पिक्चर भी देख लें, पिक्चर एक अक्कासी करती है। ये बड़ा बुत है और जो जिस चीज़ से ये तोड़ा गया था, ये सारे बुतों के ये सर हैं, किसी का पाँव, किसी की टांग वगैरह, ये जो काट कर और तोड़ मरोड़ कर नीचे फेंक दी थी ज़मीन पर। और ये बड़ा बुत था, जो सबसे बड़ा बुत था, उसके हाथ में वो कुल्हाड़ा वगैरह जिससे तोड़ा था वो पकड़ा दिया, ताकि ये एक सबक था जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों को देना चाहते थे, ताकि लोगों के अंदर ये जो नासूर बुत की इबादत का पैदा हुआ है तो ये ख़त्म हो जाए। चुनांचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये सबक सिखाने के लिए ये सब कुछ किया, लेकिन कौम इस कदर शिरक की दलदल में फंसी हुई थी कि जवाब ना होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ और पहले उनको पकड़ा और फिर ये प्लान बनाया कि इन्होंने हमारे माबूदों की तौहीन की है, तो लिहाजा हम इनको आग में फेंकेंगे। और उन्होंने इराक़ के बादशाह नमरूद
से आपकी शिकायत कर दी। नमरूद ने आप अलैहिस्सलाम को भड़कती हुई आग में डलवा दिया, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो भड़कती हुई आग ठंडी हो गई। इस तरह आप अलैहिस्सलाम किसी भी नुकसान से महफूज रहे। यानी कि अल्लाह ताला ने आसमान से ऐलान कर दिया, कुल्ला या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, कि आग ठंडी हो जाओ, इब्राहीम आपके पास आ रहे हैं। इब्राहीम को किस तरह की कोई भी तकलीफ़ ना पहुँचे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम किसी तरह भी ईमान ना लाई तो आप अलैहिस्सलाम इराक़ से हिजरत करके फ़लस्तीन चले गए। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को एक बेटा अता किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनका नाम इस्माईल रखा। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम हज़रत हाजरा था। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम औरतों के लिए अलैहिस्सलाम और मर्दों के लिए अलैहिस्सलाम, ठीक है, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का छोड़ आए। उस वक़्त जो मक्का था वो बिल्कुल बियाबान था और वहाँ पर किसी भी किस्म की आबादी नहीं थी। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, बिल्कुल खाली जगह थी, कि आप वहाँ पर अपनी बीवी को और अपने बच्चे को छोड़ आएं। तो ये फ़ैसला चूँकि तो बड़ा ही एक मुश्किल फ़ैसला नज़र आता है, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब ये हुक्म मिला, अल्लाह की तरफ से ये हुक्म मिला, ये भी एक बहुत सख्त और बहुत बड़ी आजमाइश थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। उस वक़्त मक्का एक सहरा था जहाँ पीने का पानी तक नहीं मिलता था। अल्लाह ताला ने हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए ज़मज़म का चश्मा जारी कर दिया। ये आज तक जारी व सारी है। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़रा बड़े हुए तो अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में क़ुरबान कर दें। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के इस हुक्म को पूरा किया और जब आप अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने लगे तो अल्लाह ताला ने एक मेंढा भेज दिया, जिसे आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह पर ज़िबा कर दिया। मुसलमान हर साल ज़ुल्हज की तारीख़ 10 तारीख़ को सुन्नत इब्राहीम पर अमल करते हुए जानवरों की कुर्बानी करते हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील और लोगों का इमाम करार दिया। खलील का मतलब क्या है? दोस्त, ठीक है। व इब्राहीम खलील इत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, ठीक है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपना दोस्त बनाया है और लोगों का इमाम। अल्लाह ताला ने उनकी इस इम्तिहानात और इस कड़ी मेहनत के बाद उनको फिर बहुत बड़ा एक मुकाम से नवाजा कि अल्लाह ताला ने उनको तमाम लोगों का इमाम बना दिया। कि अल्लाह का जब घर उन्होंने बनाया तो फिर अल्लाह ताला ने उस घर को आबाद करने के लिए हज़रत इस्माईल और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मिलकर अल्लाह का घर बनाया और फिर उसको आबाद कर दिया और आज तक लोग उसी घर में अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए आते हैं। आगे है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल के साथ मिलकर खाना काबा तामीर किया, ठीक है। वो खुद उस वक़्त बिल्कुल खाली जगह थी। आज लाखों मुसलमान हर साल हज के लिए खाना काबा जाते हैं।
आगे मुख्तसर तरीन जवाबात लिखिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन हैं? अल्लाह के नबी और रसूल हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या है? आपका लक़ब खलीलुल्लाह है। खलीलुल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह का दोस्त। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए? इराक के शहर और में। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने किस बेटे के साथ मिलकर खाना काबा की तामीर की? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। दरअसल अल्फाज के मानी का सहरा, रेतीला इलाका या जगह। चश्मा जहाँ से पानी निकलता है या पानी के निकलने की जगह। खलील दोस्त। इमाम, बस इमाम का मतलब होता है आगे खड़ा होने वाला। आगे खड़ा होने वाला यानी कि जो इमाम नमाज पढ़ाता है वो आगे खड़ा होता है, ठीक है, तो इसलिए उसको इमाम कहते हैं। हम इमाम सामने को कहते हैं। आगे है दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाकर खाली जगह पुर कीजिए। इराक का बादशाह डैश था। फ़िरौन नमरूद और क़ारून नमरूद था। इब्राहीम इस्लाम सबसे बड़े डैश को छोड़कर तमाम बुतों को तोड़ दिया। सबसे बड़े बुत को छोड़कर अल्लाह ताला के हुक्म से वो बढ़ती हुई आग डैश हो गई, ठंडी गर्म रोशन ठंडी हो गई। हज़रत इस्माईल इस्लाम की वालिदा का नाम हज़रत डैश अलैहिस्सलाम है, हज़रत हाजरा। और हज़रत मुसलमान हर साल ज़ुल्हज्जा की 10 तारीख सुन्नत इब्राहीम से पर अमल करते जानवरों कुर्बानी करते हैं। सबक पढ़िए और लिखिए। हज़रत इब्राहीम इस्लाम की जाए पैदाइश इराक का शहर और आप इस्लामी कौम पूजा करती थी बुतों की। कौम ने आप इस्लाम की शिकायत की। नमरूद से। इराक से हिजरत की।
फ़लस्तीन, बीवी और बेटे को मक्का में आबाद किया। हज़रत इब्राहीम आगे क्वेश्चन है कुछ, उसको हल करता हूँ आपके सामने। सवाल नंबर 1 है, कब और कहाँ पैदा हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम? इस्लाम आज से 4000 साल पहले इराक के शहर और में पैदा हुए। सवाल नंबर 2 है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतों के साथ क्या सलूक किया? जब सारी कौम एक मेले गई हुई थी, हज़रत इब्राहीम बुत खाने में गए। यहाँ उनकी कौम
के बड़े बुत सजा रखे थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े बुत को छोड़कर तमाम बुतों को तोड़ दिया। ठीक है, जब सारी कौम एक मेले में गई हुई थी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत खाने में गए। यहाँ उनकी कौम ने बहुत से छोटे बड़े बुत सजा रखे थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े बुत को छोड़कर तमाम बुतों को तोड़ दिया। अल्लाह के हुक्म से वो क्या हो गई, ठंडी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाह ताला ने अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने बेटे इस्माइल को मेरी राह में कुर्बान करो। तो ये था बेटे मशाहिर इस्लाम में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का टॉपिक। तो इसके मैंने अल्लाह क्वेश्चन आपके सामने लिख दिए हैं।
वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।